और एक जमाने में ये महंगाई इनकी डाइन थी और आज के डेट में महंगाई जो इनकी भौजाई हो गई है। जल गया रोटी तावा ने नीतीश मोदी। अब ये जो अत्याचार हो रहा है, जो मिडिल क्लास को टारगेट किया जा रहा है और गरीब गुरबा को टारगेट किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये मुहिम बहुत लंबी चलेगी और आंदोलन होगा। पुलिस का काम ही दिक्कत देना, हमारा काम है अपनी लड़ाई लड़ना। लड़ाई में पुलिस से डर करके हमें पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारी मांग है निकम्मी सरकार से कि तुम कुर्सी छोड़ो कुर्सी कुमार। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। राजद कार्यालय के पास आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। हल्ला हंगामा महंगाई को लेके विरोध करने के लिए तैयार है। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं। क्या लगता है महिलाएं आगे बढ़ के नीतीश कुमार का सामना कर पाएंगी? क्यों नहीं कर सकती है? जब भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ गया हो तो हमें आगे चूड़ी पहन के घर में बैठने से काम नहीं चलेगा, बाहर निकल करके उसका प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए अगर सम्मान से जीना है, अच्छे से रहना है तो उसका विरोध तो करना ही पड़ेगा। आज का सबसे बड़ा नारा क्या रहेगा आपका? सबसे बड़ा नारा आज का क्या रहेगा? सबसे बड़ा नारा है महंगाई को आप खत्म कीजिए। पेट्रोल का दाम इतना क्यों बढ़ रहा है? जीएसटी इतना ज्यादा क्यों है? किस तरह की गवर्नमेंट है, किस तरह की आपकी सरकार है, गवर्नेंस क्या है आपकी, कुछ दिख नहीं रही है। वो सब दिखाने की कोशिश कीजिए। आप सेवा कीजिए, कुछ नहीं दिख रहा। गरीब लोग मर रहे हैं। आज जिस तरह से आपका हर चीज आप एकदम डिप्लोमेट करके रखे हुए हैं, अफसरशाही है आपका यहाँ पे, उन सब से देश नहीं चलता है। एक स्टैंड होना चाहिए, कुछ काम होना चाहिए, कुछ नहीं आपका दिख रहा है। यहाँ महिलाएं हैं, महिलाएं हरा पाएंगी सरकार को? हाँ, हम लोग चाह रहे हैं कि हमें लालू जी आ जाए, अध्यक्ष जी, और हम लोग का सरकार बने और महिला के ही जगह मिले। नीतीश जब जी आए हैं तब से महंगाई हो रहा है। देखिए, जब यूपी की सरकार थी और महज 25 और 50 पैसे की जब बढ़त होती थी पेट्रोल और डीजल की कीमतों पे, तो यही बीजेपी के लोग, यही बीजेपी की नेत्रियां जो है वो सड़कों पे माथे पे सिलेंडर लेके आती थी। और आज 100 सेंचुरी बना रहा है पेट्रोल और डीजल की दाम। तो आप समझ रहे हैं सबसे ज्यादा अगर प्रभावित हैं तो महिलाएं हैं। आज घरेलू गैस महंगी हो गई है, आज पेट्रोल और डीजल के चलते घर में साग सब्जी राशन महंगी हो गई है। तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा प्रभावित तो महिलाएं हैं। और जब महिलाएं सड़क पे उतरेंगी तो ये सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा। और एक जमाने में ये महंगाई इनकी डाइन थी और आज के डेट में महंगाई जो इनकी भौजाई हो गई है। तो जमाना बदल गया है और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि पूरी देश की जनता जो है ना इस महंगाई से त्राहिमाम है। तो स्थिति तो ये है कि भाई अब हम लोग सड़क पे उतरना ही पड़ेगा। लाखों लोग उतरे हैं सड़क पे, तो हो सकता है कि आगे पुलिस दिक्कत दे, तो क्या करेंगी महिलाएं? देखिए, बीजेपी की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार, इन्होंने तो हमेशा ही पुलिसों से डराने का काम किया है। हम जब भी विरोध इनके खिलाफ करने के लिए सड़क पर उतरे हैं तो इन्होंने हमेशा प्रशासन को आगे किया है। लेकिन हमारा हौसला ये कभी तोड़ नहीं पाए हैं, चाहे वो सड़क हो चाहे वो सदन हो। तो हम तो भाई चाहे आगे भी जरूरत पड़ी तो हम सड़क पर जरूर उतरेंगे और प्रदर्शन करते रहेंगे। सबसे ज्यादा जरूरत महिलाओं को ही है कि इस किचन में जिस तरह से देखिएगा कि हर चीज सिलेंडर महंगा हो गया है, तेल महंगा हो गया, सरसों तेल महंगा हो गया है। तो जरूरत है कि महिलाओं के आना पड़ेगा रोड पे, तभी जाकर के महंगाई जो है कमेगा। और जो आज की जो सरकार है उनके आँख खुलेंगे, नींद खुलेंगे कि महिलाएं अब जागरूक हो चुके हैं, उन्हें पता चल जाएगा। इतने ज्यादा लोग निकले हैं सड़क पर, हो सकता है कि आगे पुलिस थोड़ी दिक्कत दे सके, तो क्या करेंगे? पुलिस का काम ही दिक्कत देना, हमारा काम है अपनी लड़ाई लड़ना। लड़ाई में पुलिस से डर करके हमें पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, बिल्कुल हरा पाऊंगी। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। दवाई महंगाई और बेरोजगार और इतनी जो महंगाई बढ़ी हुई है, जनता त्रस्त है। और जनता की बातों को लेकर हम लोग चुनाव में भी गए थे, विधानसभा के चुनाव में भी गए हैं और अभी भी गए। और आज सरकार के मंसूबे पर हम लोग पानी फेर देंगे। सर, नीतीश जब जी आए हैं तब से महंगाई हो रहा है। ये देख सकते हैं लोग निकल गए हैं। और क्या लगता है महिलाएं हरा पाएंगी? बिल्कुल, महिलाओं के पास जो शक्ति है, वो कहा जाता है कि महिलाएं अभी सबसे ज्यादा शक्तिवान है। तो महिलाओं एकजुट होकर आवाज उठाएंगी तो जरूर हमारे जो कमी है, हमारी जो परेशानियां हैं, उससे हमें निजात मिल पाएगी। महंगाई को हरा पाएंगी? हाँ, जल गया रोटी तावा ने नीतीश मोदी। नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म नहीं तो सिलेंडर पर काम करना। क्या लगता है आज महिलाएं भी उतर गई हैं सड़क पर, महंगाई को लेकर हरा पाएंगी सरकार को? बिल्कुल। हम ये जो गूंगी बहरी डबल इंजन की सरकार है, मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि आज ये जो पूरा हुजूम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अब ये जो अत्याचार हो रहा है, जो मिडिल क्लास को टारगेट किया जा रहा है और गरीब गुरबा को टारगेट किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये मुहिम बहुत लंबी चलेगी और आंदोलन होगा। हमारी तो पूरी कोशिश है सरकार को हराने की। अब निकम्मी सरकार है, वो कुर्सी छोड़ेंगे तब तो वो अपने आप को हार मानेंगे।
इस निकम्मी सरकार से क्या कहा जा सकता है। ये इसको तो शर्म है, लाज बेच करके ये निकम्मी सरकार खा चुकी है। ये मोदी और नीतीश मिल करके पूरे देश को, पूरे बिहार को नीतीश सरकार बर्बाद कर रहे हैं और इंडिया को पूरे मोदी सरकार बर्बाद कर रहे हैं। तो इन दोनों का साठगांठ ऐसा है निकम्मों का कि आज महिलाओं को रोड पे उतार दिया है। गैस सिलेंडर तो चूल्हा, मतलब सारी चीज़ का इन्होंने इस तरह से महंगाई कर दिया है कि जो आज मिडिल क्लास फैमिली और गरीब फैमिली को जो परेशानी हो रही है, इन निकम्मों को क्या पता। न इनको जमीन है, न इनको ज्यादा औलाद है, तो उनको क्या पता रहेगा कि घर परिवार कैसे चलता है। अगर उनके बीच में कुछ रहता तब तो उनको पता रहता कि हाँ परिवार कैसा चलता है। इसलिए निकम्मी सरकार है। हमारी पूरी कोशिश है कि इनको इस्तीफा देना चाहिए। ये हमारी मांग है निकम्मी सरकार से कि तुम कुर्सी छोड़ो, कुर्सी कुमार। सरकार कितना भी दम लगा ले रोक नहीं पाएगी और ये लोग जम के विरोध करेंगे महंगाई को। तो बस लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।